दोस्तों, भगवान हनुमान जी को अगर किसी युग में आसानी से प्राप्त किया जा सकता है तो वह युग है कलयुग। और इस बात को सत्य करता है एक दोहा रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है, जिसे नहीं कली करम न भक्ति विवेकु राम नाम अवलंबन एकु काल नेमी कली कपट निधानु नाम सुमित समरथ हनुमानु। यानी कि कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है और न ज्ञान ही है। राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी काल नेमी के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी हैं। जिसका अर्थ है कि कलयुग में मोक्ष प्राप्त करने के लिए एक ही लक्ष्य है और वह है भगवान का नाम लेना। दोस्तों, तुलसीदास जी ने अपने पूरे जीवन में कोई भी ऐसी बात नहीं लिखी जो गलत हो। उन्होंने अध्यात्म जगत को बहुत सुंदर रचनाएं दी हैं। ऐसा माना जाता है कि कलयुग में हनुमान जी सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले भगवान हैं। उन्होंने हनुमान जी की स्तुति में कई रचनाएं रची, जिनमें हनुमान बाहु, हनुमान अष्टक और हनुमान चालीसा प्रमुख है। यही कारण है कि कहा जाता है कि एक बार स्वयं हनुमान जी ने तुलसीदास की भक्ति से खुश होकर उन्हें दर्शन दिए थे। और दोस्तों, हनुमान चालीसा की रचना के पीछे भी एक बहुत रोचक कहानी है, जिसकी जानकारी शायद ही किसी को हो। तो आइए आज हम आपको वही जानकारी बताते हैं। ये बात उस समय की है जब भारत पर मुगल सम्राट अकबर का राज्य था। सुबह का समय था। एक महिला ने पूजा से लौटते हुए तुलसीदास जी के पैर छुए। तुलसीदास जी ने नियमानुसार उसे सौभाग्यशाली होने का आशीर्वाद दे दिया। आशीर्वाद मिलते ही वो महिला फूट फूट कर रोने लगी और रोते हुए उसने बताया कि अभी अभी उसके पति की मृत्यु हो गई है। इस बात का पता चलने पर भी तुलसीदास जी जरा भी विचलित नहीं हुए और वे अपने आशीर्वाद को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त थे, क्योंकि उन्हें इस बात का ज्ञान भली भांति था कि भगवान राम बिगड़ी बात संभाल लेंगे और उनका आशीर्वाद खाली नहीं जाने देंगे। उन्होंने उस औरत सहित सभी को राम नाम का जप करने को कहा। वहां उपस्थित सभी लोगों ने ऐसा ही किया और दोस्तों, चमत्कार, वह मरा हुआ व्यक्ति राम नाम के जाप के आरंभ होते ही जीवित हो उठा। यह बात पूरे राज्य में जंगल की आग की तरह फैल गई। जब यह बात बादशाह अकबर के कानों तक पहुंची तो उसने अपने महल में तुलसीदास को बुलाया और भरी सभा में उनकी परीक्षा लेने के लिए कहा कि कोई चमत्कार दिखाएं। ये सब सुन तुलसीदास जी ने अकबर से बिना डरे उसे बताया कि वो कोई चमत्कारी बाबा नहीं है, सिर्फ श्री राम जी के भक्त हैं। अकबर इतना सुनते ही क्रोध में आ गया और उसने उसी समय सिपाहियों से कहकर तुलसीदास जी को कारागार में डलवा दिया। तुलसीदास जी ने तनिक भी प्रतिक्रिया नहीं दी और राम का नाम जपते हुए कारागार में चले गए। उन्होंने कारागार में भी अपनी आस्था बनाए रखी और वहां रहकर ही हनुमान चालीसा की रचना की और लगातार 40 दिन तक उनका निरंतर पाठ किया। 40वें दिन एक चमत्कार हुआ। हजारों बंदरों ने एक साथ अकबर के राज्य पर हमला बोल दिया। अचानक हुए इस हमले से सब अचंभित हो गए। अकबर को ये सब देख बड़ा आश्चर्य हुआ। अकबर ने उन बंदरों को खदेड़ने के लिए अपने कुछ सिपाही भेजे, परंतु ये क्या, उन बंदरों ने अपने पत्थरों के प्रहार से उन सभी सैनिकों को घायल कर दिया और अब वे बंदर राजमहल की तरफ बढ़ने लगे। तो इससे अकबर को और चिंता सताने लगी। तभी अकबर के एक सलाहकार ने अकबर से कहा, जहांपना, मुझे लगता है ये उसी चमत्कारी फकीर का कोई करिश्मा है जिसे आपने 40 दिन पहले जेल में डलवा दिया था। तब अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे भक्ति की महिमा समझ में आई। उसने उसी क्षण तुलसीदास जी के पैरों में गिरकर क्षमा मांगी और उन्हें कारागार से मुक्त कर दिया और आदर सहित उन्हें विदा किया। और धीरे धीरे, देखते ही देखते, अकबर के राज दरबार से बंदर अचानक गायब हो गए और उनका आतंक रुक गया। अकबर भली भांति समझ गया था कि यह कोई साधारण फकीर नहीं और इसकी भक्ति तो उससे भी अधिक बलवान है। और इतना ही नहीं दोस्तों, अकबर ने उस दिन के बाद तुलसीदास जी से
जीवन भर मित्रता निभाई। इस तरह तुलसीदास जी ने एक व्यक्ति को कठिनाई की घड़ी से निकलने के लिए हनुमान चालीसा के रूप में एक रास्ता दिया है, जिस पर चलकर हम किसी भी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह हमें भी भगवान में अपनी आस्था को बरकरार रखना चाहिए। ये दुनिया एक उम्मीद पर टिकी है। अगर विश्वास ही न हो तो हम दुनिया का कोई भी काम नहीं कर सकते। बिनु विश्वास भक्ति नाही, तेहि बिनु दरवही न रामू। राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीव न लहे विश्रामू। यानी कि बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती। भक्ति के बिना श्री राम जी पिघलते नहीं, और श्री राम जी की कृपा के बिना जीवन स्वपन में भी शांति नहीं पाता। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।